श्री राम, जिनकी महिमा अस्मिता से परिपूर्ण है, जो हर भक्त के दिल को प्रकाशित करते हैं, आए जाने हैं उनकी एक दिल छू लेने वाली कथा। एक समय की बात है जब भगवान श्री राम और माता सीता अयोध्या में अपने वनवास काल काट रहे थे। वनवास के दौरान एक दिन रात्रि के समय श्री राम ने एक विचित्र स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि एक गहरे जंगल में एक बूढ़े साधु बैठे हुए हैं, जो एक अत्यंत सुंदर संगीत बजा रहे थे। रामचंद्र जी ने उनके पास जाकर पूछा, आप कौन हैं और यह सुंदर संगीत कौन सा है? बूढ़े साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राम, मैं एक प्राचीन ऋषि हूँ और यह संगीत सीता जी की कविता है। इसे मैंने आपकी पत्नी सीता जी के विषय में रचा है। रामचंद्र जी बड़े हर्षित हुए और कहा, कृपया मुझे ये संगीत सुनाइए, मैं ये सुंदरता से बहुत प्रभावित हूँ। इस पर बूढ़े साधु ने अपनी वीणा को बजाते हुए उस कविता को सुनाया, जो भगवान राम की महिमा, सीता जी की सौंदर्य और प्रेम की गाथा कह रही थी। श्री राम आदर्शता, न्याय और धर्म का प्रतीक होने के साथ साथ एक पत्नी के प्रेम के प्रतीक भी थे। जब संगीत समाप्त हुआ तो श्री राम बहुत प्रभावित हुए और बूढ़े साधु को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, धन्यवाद आपको, आपने मुझे अपूर्व संगीत और सीता जी की कविता सुनाई है, इसके लिए मैं आपका ऋणी हूँ। कृपया मेरे साथ अयोध्या चलें और वह कविता आपके द्वारा हमारे नाम से प्रस्तुत की जाए। बूढ़े साधु ने आनंदितता से सहमति दी और उनके साथ अयोध्या चलने के लिए तैयार हुए। रामचंद्र जी ने अपने प्रजाओं को बताया कि उनके पास एक अत्यंत विशेष संगीतकार हैं, जो एक महान कविता सीता जी के विषय में रच चुका है। जब ये सुनसान घोषित हुआ तो लोग बड़े हर्षित हुए और उन्हें स्वागत करने के लिए आए। बूढ़े साधु ने सभी के सामने अपनी वीणा को बजाते हुए वह सुंदर कविता प्रस्तुत की, जिसमें भगवान राम और सीता जी की महिमा गाई गई। सभी लोग आश्चर्य से भरे हुए थे और उन्होंने बूढ़े साधु की प्रशंसा की। श्री राम और सीता जी ने भी उन्हें धन्यवाद दिया और उन्हें अपनी आदर्श भक्ति और कला का प्रतीक माना। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान श्री राम न केवल न्याय के प्रतीक हैं, बल्कि कला और संगीत के प्रेमी भी हैं। इसे सुनकर हमें ये भी प्रेरणा मिलती है कि हमें कला और संगीत को समर्पित होना चाहिए और इसे उच्चतम उपास्य बनाना चाहिए।